देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है। जिस तरह से विपक्षी सांसदों ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इस बार हुंकार भरी है, उससे तो ऐसा लग रहा है कि विपक्ष ज्ञानेश कुमार की कुर्सी छीनकर ही दम लेगा। बाकायदा इसके लिए सांसदों ने संसद में एक नोटिस भी दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 193 विपक्षी सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग नोटिस जमा किए, जिसमें लोकसभा से 130 और राज्यसभा से 63 सांसद शामिल हैं। ऐसा भारतीय संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ हटाने की ऐसी कार्रवाई की गई है। यह कदम खास तौर पर तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में उठाया गया है, जिसमें इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियां, आप और कुछ निर्दलीय सांसदों ने भी समर्थन किया है। विपक्ष में नोटिस ने सीईसी के खिलाफ 7 प्रमुख आरोप लगाए हैं। इनमें पक्षपातपूर्ण आचरण, चुनावी धांधली की जांच में जानबूझकर बाधा डालना, बड़े पैमाने पर मतदाता वंचित करना, चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को प्रभावित करना शामिल है। खासतौर पर पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान लाखों वैध वोटरों के नाम हटाए जाने का दावा किया गया है। इससे विपक्ष बीजेपी को फायदा पहुंचाने की साजिश बता रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस अभ्यास की कड़ी आलोचना की थी और कहा था कि ये विपक्षी मतदाताओं को निशाना बनाने का प्रयास है। इसी तरह बिहार और अन्य राज्यों में भी एसआईआर को लेकर विवाद हुआ था, जहां विपक्ष ने इसे चुनावी धांधली का हिस्सा बताया था। यह आरोप पिछले कुछ महीनों से बढ़ते जा रहे हैं, खासकर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले। विपक्ष के ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मुख्य रूप से 3 आरोप हैं। मतदाता से वोट अधिकार छीन लेना, जब टीएमसी नेता उनसे मिलने गए तो दुर्व्यवहार किया, एसआईआर में संविधान को नहीं मानना। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए नोटिस पर लोकसभा के कम से कम 100 सांसदों और राज्यसभा के 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। ये पहली बार है जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए इस तरह का नोटिस दिया गया है। सीईसी को हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और इसे पारित होने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत है। ये विवाद संसद में तनाव का कारण बन गया है। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली अब निष्पक्ष नहीं रही और यह सत्ताधारी दल के पक्ष में काम कर रहा है। नोटिस में संविधान के अनुच्छेद 324(5) का हवाला दिया गया है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह हटाने की प्रक्रिया बताता है। महाभियोग के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत जरूरी है, जो वर्तमान में विपक्ष के पास नहीं है। लेकिन ये कदम राजनीतिक दबाव बनाने और मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उछालने का प्रयास है। सरकार या चुनाव आयोग की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक इस पर प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि पहले ज्ञानेश कुमार ने एफआईआर को योग्य मतदाताओं को शामिल करने और अयोग्यों को हटाने का माध्यम बताया था। ये घटना लोकतंत्र की संस्थाओं पर सवाल उठाती है और आगामी चुनावों में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को प्रभावित भी कर सकती है। विपक्ष इसे चुनावी प्रक्रिया की स्वतंत्रता बचाने की लड़ाई बता रहा है, जबकि सत्ताधारी दल इसे राजनीतिक स्टंट करार दे सकता है। संसद में इस नोटिस पर चर्चा और आगे की कार्रवाई से राजनीतिक माहौल गरमाने की संभावना अब बनी हुई है। कुल मिलाकर यह विवाद चुनाव सुधारों और संस्थागत निष्पक्षता पर बहस को नया जन्म जरूर देगा। हम उसके पक्ष में हैं, हमारी पार्टी उसमें पक्ष में है, क्योंकि चुनाव आयोग सुन ही नहीं रहा। और उत्तर प्रदेश के ये हमारे कैमरे जानते हैं, बाई इलेक्शन में बताओ कैसी लूट मची थी। इन प्रशासन के लोगों ने पूरा चुनाव लूट लिया, सब कैमरे में कैद है। और इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा था उस समय, सोचिए। इलेक्शन कमीशन कुछ बोला ही नहीं, अधिकारियों ने वोट डाल लिए, पुलिस ने ड्रेस बदल के वोट डाल लिए, पूरा बाई इलेक्शन लूट लिया। और हमें तो वो भी जानकारी है जिसमें डीएम और एसपी ने कुछ पैसे लिए थे, क्या रिजल्ट नहीं बदलेंगे, वो बात भी लोकसभा में उठाई जाएगी। वो बात हम लोग कहेंगे कि किस तरीके से एक डीएम और एसपी ने पैसे लेने के बावजूद भी चुनाव का परिणाम बदल दिया और सरकार के पक्ष में दिया। काशीराम जयंती के अवसर पर पीडीए दिवस आप लोग मनाएंगे और राहुल जी भी आज लखनऊ में दलितों के साथ संवाद कर रहे हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि पीडीए की आवाज, बहुजन की आवाज और मजबूत हो रही है। इंडिया गठबंधन मिलकर के काम कर रहा है। राहुल जी भी आज बात करने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, अन्य दल सब मिलकर के पीडीए की आवाज, बहुजन की आवाज और हमारे पीडीए महापुरुषों के जो विचार थे वो जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जहां कानून की राज की बात हो, वहीं सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए हम लोग आगे बढ़े। इधर हम लोग देख रहे हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, संविधान की धज्जियां उड़ा रही है।
संविधान के तहत जो आरक्षण, जो हक और सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। इसलिए जरूरी बनता है कि पीडीए महापुरुषों के दिन हम सब मिलकर के संकल्प लें कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो रास्ता दिया था, जो हमें हक और सम्मान का कानून दिया था, नियम दिए थे, जो संविधान में व्यवस्था दी थी, उसको हम लोग लागू करें। नहीं, वो दसित करके सीसी पे लोगों का विश्वास खत्म हो गया। चीफ इलेक्शन कमीशन पे जनता का विश्वास खत्म हो गया। इलेक्शन कमीशन का फर्ज बनता है कि चुनाव प्रक्रिया ऐसी हो कि लोगों का विश्वास कायम रहे। विश्वास कायम नहीं रह गया है। ममता जी कहाँ तक लड़ी यहाँ पे आके, तो इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट तक गई, तो इसलिए लोगों का जो विश्वास खत्म हो गया वो कायम होना चाहिए। नहीं, निश्चित तौर से ज्ञानेश कुमार के बारे में जो चर्चाएं आ रही हैं, जिस तरीके से उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर जो कार्य कर रहे हैं और पूरी तरीके से भाजपा को फायदा पहुंचा रहे हैं, भाजपा की सरकार को, और भाजपा के साथ मिले हुए हैं, निश्चित तौर से मैं उन बातों का समर्थन करता हूं। निश्चित ऐसे व्यक्ति को हटाना चाहिए। सीसी को हटाने का तरीका वैसा ही होता है जैसा सुप्रीम कोर्ट का जज का हटाने का तरीका है, और उसके लिए कम से कम 100 लोग लोकसभा के और 50 लोग राज्यसभा के साइन होना चाहिए। ये जमा होने के बाद ये स्पीकर देखेंगे, और रूल है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के अनुसार, जो वो देखेंगे अगर इन ऑर्डर है तो वो 3% का एक कमिटी बनाएंगे। वो कमिटी सिद्धांत लेगा कि इस पर चर्चा होगा कि नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा। ये प्रोसेस चालू हो गया। आप लोग क्यों चाहते हैं हटाना है? आप लोग होपफुल है कि आगे इस चीज पे कार्रवाई की जाएगी, कमेटी बनेगी? क्या आप लोग उम्मीद से हैं कि इस पे कोई कमेटी बनेगी? गणित नहीं है, अर्थमेटिक नहीं है। कमेटी तो कानून के अनुसार बनता है। हमारा होप क्या बात है, कानून के अनुसार हमारा नोटिस है और कमेटी बनना चाहिए। दादा, आपके मुख्य आरोप क्या है? मुख्य आरोप है कि वो डिसएनफ्रेंचाइज किया है, बहुत लोगों को नाम वोटर लिस्ट से निकाल दिया है। ये सरासर गलत है, और वो भी प्रोसेस जो हुआ है, ये प्रोसेस करते हुए बहुत बीएलओ को जान गया है, बहुत वोटर को जान गया है। वो हमारे लोग को कष्ट दिया है। ज्यादा नंबर का गणित आप लोगों के साथ नहीं है। अभी स्पीकर के ना खिलाफ आप क्या स्पीकर के समर्थन में हैं? तो ये तो आपको काम नहीं है। कानून हम जानते हैं। कानून ये है कि 100 लोकसभा के सदस्य और 50 राज्यसभा के सदस्य साइन करके नोटिस दे सकता है। नंबर का गणित तो बाद में देखा जाएगा। तो आप पहले, हम लोग क्या कानून नहीं जानते हैं कि कैसे लोग हटाए जाता है? तो समझो कितना लोग इसके खिलाफ है। ये लोग तो, एक तो बात है ना चुनाव, क्योंकि बीजेपी सरकार सत्ता में आने का बाद ही उस चुनाव को ऊपर उसका भरोसा नहीं है। पहले तो एमएलए खरीद करता था, अमित शाह चले जाता पैसा लेके, और छोटे छोटे पार्टी खरीद करके सरकार बनाता था। उसके बाद चला सिर्फ पैसा से बल से, कालाधन के बल पे नहीं है, पावर को बल में करना है। और संवैधानिक जो रूल्स है उसको खत्म करो। इसलिए इलेक्शन कमीशन एक इम्पार्शियल होना चाहिए। हम पिछले बहुत इलेक्शन कमीशन देखा, उसके इम्पार्शियलिटी देखा, उसकी ईमानदारी देखा, मगर इस इलेक्शन कमीशन जैसा एक सरकार का दलाल इलेक्शन कमीशन को भी नहीं देखा। सरकार का निर्देश में काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन सरकार बनाता है, सरकार का पिटजागु नहीं बनता है। मगर ये इलेक्शन कमीशन को कैसे बनाया गया? इलेक्शन अपॉइंटमेंट भी बदल दिया। एक सुप्रीम कोर्ट का जज कमेटी में रहता था, वो रहने से अपना दलाल को ले नहीं पाएगा, इसलिए उसको हटा दिया, कमेटी बदल दिया, और अपना लोग को इसी तरह इसको एस्टैब्लिश किया। और वो आते ही शुरू कर दिया, उसको सेवा करने शुरू कर दिया। एसआईआर के नाम पे इलेक्शन में लाखों करोड़ों वोटर का नाम कटने लगा है। इलेक्शन के वोटर होता है, वोटर जनवाद का बुनियाद होता है। आज वोटर नहीं, लिस्ट में नाम नहीं रहेगा, वो वोट नहीं दे पाएंगे, डेमोक्रेसी कैसे रहेगा? और डेमोक्रेसी खत्म करने के लिए खिड़की दरवाजा से इलेक्शन कमीशन को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए वो इलेक्शन कमीशन के सारे देश में विक्षोभ हो रहा है। सारे देश की इलेक्शन कमीशन बोल रहा है वो इम्पार्शियल नहीं है, वो दलाल है। इसलिए उसके खिलाफ गुस्सा है। इस गुस्सा को तो पार्लियामेंट में प्लेस करने का तरीका है,
उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाने की। हर एक जीते बात नहीं है, मगर पूरा दुनिया का नजर लाना। देखो एक आदमी है वो देश के साथ गद्दारी कर रहा है, वोटर को काट रहा है, रूलिंग के पार्टी को दलाली कर रहा है, ये बात तो दुनिया के नजर में आएगा। इसलिए इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। हार जीत का बड़ा बात नहीं, इशू उठाना और उसको जनता के सामने एक्सपोज करना ये बहुत जरूरी है। अपोजिशन पार्टी वही कर रहे हैं।